हाय, मेरा नाम है सोनल मिश्रा और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। संवेदना ये क्रिटिकल रिहैबिलिटेशन सेंटर है और अक्सर ही इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं आरटीई के हो या ब्रेन स्ट्रोक के हो, अक्सर ही ऐसे पेशेंट्स को ट्रकियोस्टोमी ट्यूब लगा रहता है और पेशेंट के रिलेटिव हमेशा ही ये सवाल पूछते हैं कि ये ट्रकियोस्टोमी ट्यूब कब निकलेंगी। तो आइए जानते हैं संवेदना से जुड़े डॉक्टर रविंद्र शिलेकर जी से, जिनका पिछले 20 साल का अनुभव है क्रिटिकल पेशेंट्स हैंडलिंग का। उन्हीं से सुनते हैं कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑफ डीग्रैनुलेशन। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रकेस्टोमी ट्यूब कैसे निकाली जाती है और उसके लिए कौन से क्राइटेरिया हमें ज़रूरी होते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा होता है नेक होल्डिंग या हेड कंट्रोल। ओके, जब पेशेंट अपनी गर्दन खुद कंट्रोल कर सकता है या उसे होल्ड कर सकता है। होल्ड यानी अगर उसकी गर्दन ऐसी झुकी रही या फिर ऐसी झुकी रही तो हम ट्रकेस्टोमी नहीं निकाल पाते, क्योंकि उसके वजह से अगर नेक होल्ड नहीं कर पाते तो पेशेंट का एयरवे प्रोटेक्ट नहीं हो पाता है, टंग फॉल हो जाती है, उसकी वजह से पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो सकता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ सकता है। इस वजह से हम सबसे पहले पेशेंट में नेक होल्डिंग, ये सबसे पहले क्राइटेरिया हम देखना जरूरी होता है। और दूसरा हमारा क्राइटेरिया होता है कफ रिफ्लेक्स। अगर पेशेंट कफ अच्छे से कर पाता है, एक कफ अपना जो कफ जमा होता है मुंह में या जो हमारा कफ बाहर निकलता है वो अच्छे से स्प्लिट आउट करे यानी बाहर फेंक सके या वो निगल सके, अगर वो पेशेंट में अच्छे से आता है तो हम ट्रकेस्टोमी निकालने के लिए सक्षम होते हैं। थर्ड पॉइंट है डिग्लूटेशन या सॉलोविंग। हमारे मुंह में हमेशा सलाइवा सीक्रेट होता रहता है। अगर वो सलाइवा ट्रकेस्टोमी की वजह से फेफड़े में ना जाके बाहर फेंक सकते हैं या वो निगल सकते हैं तो हमें ट्रकेस्टोमी निकालने के लिए आसानी हो सकती है। अगर पेशेंट हमने अगर ट्रकेस्टोमी निकाल दी, अगर पेशेंट मुंह का जो सलाइवा है बाहर थूक नहीं पाया तो माइक्रो सिक्रेशन जो होते हैं धीरे धीरे फेफड़े में जाके निमोनिया या फिर इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी पॉइंट होता है कि डिग्लूटेशन या स्प्लिंट आउट करना, ये हमें पेशेंट के में देखना जरूरी होता है। हमारा चौथा पॉइंट है रिड्यूस सिक्रेशंस। जो पेशेंट लॉन्ग टर्म बेड रिटर्न है, स्ट्रोक के पेशेंट है या कोई भी लंग्स इंजरी या लंग्स इन्फेक्शन के पेशेंट्स होते हैं, डिसीज के पेशेंट्स होते हैं, तो उन पेशेंट में सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा प्रमाण में होता है। ऐसे पेशेंट में अगर सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा प्रमाण में होता है तो हमें फिजियोथेरेपी, नेबुलाइजेशंस, मेडिसिन, आईवी एंटीबायोटिक देके वो सिक्रीशंस कम करना जरूरी होता है। अगर वो सिक्रीशंस कम हो जाते हैं तो पेशेंट में इनडायरेक्टली हमें ट्रकेस्टोमी निकालने का एक साइन मिल जाता है और उस वजह से हम ट्रकेस्टोमी निकाल पाते हैं।